देश के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में मां शारदा का पावन धाम है मैहर। लेकिन कुछ वक्त से धर्मनगरी मैहर कट्टर गैंग के टारगेट पर है। सनातनियों की आस्था पर आघात करने वाले अपने मंसूबों को अंजाम देने में लगातार वहां पर लगे हुए हैं। पिछले महीने जब कांवड़ यात्रा चल रही थी तब मैहर में शिव नारायण नाम के युवक का कट्टरपंथी साहिल ने सिर तन से जुदा कर दिया था, जिसके बाद भीड़ ने उसका घर फूंक दिया था। अब मैहर में शिव मंदिर में तोड़फोड़ हुई है, लेकिन इस बार नंदी से दुश्मनी इस्राइल को बहुत महंगी पड़ गई है। कट्टरपंथियों से निपटने के लिए योगी की डिमांड हो रही है। मध्य प्रदेश के हिंदू भी अपनी आवाज योगी तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे योगी महाराज जी हैं, तो इनके पास तक खबर जानी चाहिए कि ये ऐसा हो रहा है। तो घर जैसे वहाँ पे चल रहा है, व्यवस्था चल रही है, तो ऐसे हमारे मैहर में भी व्यवस्था करें। हिंदू जानते हैं कट्टरपंथियों का पक्का इलाज योगी मॉडल से ही मुमकिन है। ये नारेबाजी, ये गुस्सा, ये आक्रोश, और इसकी वजह है ये दो नाम, इस्राइल और नावेद, जिन्होंने महादेव के मंदिर में नंदी की मूर्ति को तोड़ने की नापाक हरकत की है। महादेव के दरबारी नंदी की मूर्ति उखाड़ दी गई। इस्लाम और नावेद नाम के व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। हमारे मैहर में धार्मिक नगरी में बार बार हमारी आस्था के ऊपर चोट हो रही है। हमारे मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं। इसी कट्टर मानसिकता के खिलाफ हिंदू संगठन मैदान में कूद पड़े हैं। मैहर के मंदिरों की हमने दुर्दशा दिखाई तो प्रशासन जाग गया। हिंदू संगठन नारेबाजी कर रहा है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 18 तारीख को जो नंदी को क्षतिग्रस्त किया गया था, इसी को ये नंदी को क्षतिग्रस्त करने वाले इस्राइल और नावेद निकले हैं। ये हिंदू संगठन इस वक्त नारेबाजी करता नजर आ रहा है। ये देख लीजिए, ये सब एक तरफ से नारेबाजी, सुन लीजिए किस कदर नारेबाजी है। ये हिंदू संगठन भड़का हुआ है क्योंकि इस नंदी को तोड़ा गया। मैहर में हिंदुओं को अपने मंदिर बचाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पता है क्यों? आगे बताएंगे। पहले मंदिर में मूर्ति तोड़ने वालों की डिटेल देख लीजिए, फिर इनकी मानसिकता का डीएनए टेस्ट भी तो करना है। मुख्य आरोपी इस्राइल उर्फ इस्सी 32 साल का है और चिकान मोहल्ला का रहने वाला है। दूसरा आरोपी नावेद अहमद, जिसकी उम्र 23 साल है, वो पुरानी बस्ती में रहता है। चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि दोनों ही नंदी को तोड़ने वाले कट्टरपंथियों पर लंबी फेहरिस्त है एफआईआर की। नशा परोसने से लेकर मारपीट तक के मामले इनके ऊपर दर्ज हैं। आरोप है कि इन दोनों ने ही पहले शराब पी ताकि कट्टरता का जहर और फैला सकें और फिर जाकर नंदी भगवान की मूर्ति तोड़ दी। क्या इस्राइल और नावेद सिर्फ मोहरा हैं? इनके पीछे मास्टरमाइंड कोई और है या फिर वो कट्टर मानसिकता है जो सनातन के खिलाफ जहर उगलती है, मंदिर और मूर्तियों को टारगेट करती है, हिंदुओं के धर्म स्थलों में घुसपैठ करती है, भगवान के घर को अपवित्र करके गंदगी फैलाती है? इसके पीछे धार्मिक श्रेष्ठता से चिढ़ है या फिर दूसरे धर्म से नफरत वाला एंगल? हिंदू संगठन कह रहा है कि इनको मदरसे से फंडिंग होती है और जहांगीर बाबा के ये चेले हैं। यानी कुल मिलाकर मैहर में हिंदू मंदिरों को टारगेट करने का खेल जानबूझकर किया जा रहा है। मां शारदा की धार्मिक नगरी में कट्टर गैंग की ये कोई पहली करतूत नहीं है। जी मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में पता चला है कि मैहर में कई मंदिरों में मूर्तियां गायब हैं। कट्टरपंथियों ने मंदिरों पर कब्जा कर रखा है। अनदेखी के शिकार कई प्राचीन मंदिरों की दुर्दशा देखी नहीं जाती। मंदिर विरोधी इसी औरंगजेब वाली मानसिकता और बदहाल व्यवस्था के खिलाफ अब हिंदू गुस्से में हैं। ये एक जगह नहीं है, पूरे मैहर नगरी में
ये जिहादियों की तरह पूरे मंदिरों को तोड़ रहे हैं। यदि आज इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तरीके से तो ये आगे और बढ़ावा देंगे। मौजूदा घटना के दो चेहरे इस्राइल और नावेद सलाखों के पीछे हैं, लेकिन मोहन फोर्स की कार्रवाई से प्रदर्शनकारी संतुष्ट नहीं हैं और अब बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई में ही शांत होंगे। बुलडोजर कार्रवाई अगर जब तक घर नहीं गिरेगा और अपराधियों को इसमें धारा लगनी चाहिए थी। हमारी आस्था से खिलवाड़ किए, हमारे धार्मिक स्थल को तोड़ा गया है। हम इनकी छोटी मोटी धाराओं से संतुष्ट नहीं है समाज, ठीक है। उसका घर गिरना चाहिए, बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई की डिमांड के पीछे मकसद है उस मानसिकता पर चोट जो इस्राइल और नावेद को मोहरा बनाकर सनातन विरोधी काम करवाती है। इस कट्टर गैंग का टारगेट पता है मेहर क्यों है? क्योंकि मेहर मां शारदा की पावन धार्मिक नगरी है जो करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है। इसे देवी पार्वती के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मां पार्वती के अलावा इस मंदिर में कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इसी आस्था पुंज पर कट्टर पंथ का अंधेरा छा रहा है, जिसके खिलाफ हिंदूवादियों ने मुहिम छेड़ दी है। मैहर शारदा प्रबंधक हमारे शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठों में 3 मुसलमान नौकरी कर रहे हैं। 15 वर्ष से यहाँ का हिंदू समाज मांग कर रहा है कि रोपवे से अशरफ अली और समित से आबिद हुसैन को निकाला जाए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, हम किसी चर्च में नौकरी नहीं कर सकता हिंदू, किसी मदरसे में नहीं, लेकिन मुसलमान हमारे मंदिरों में नौकरी कर रहा है, देवी जी में नौकरी कर रहा है। बिल्कुल हटाया जाए कंटेंट पर, क्योंकि इनके तहत से अभी मां शारदा मंदिर के पीछे मस्जिद बना दी गई थी। वो कह रहे नो एंट्री का बोर्ड लगा दो मुसलमानों के लिए मंदिर। बिल्कुल लगा दिया, उनको क्या जरूरत है? जी मीडिया की ग्राउंड जीरो की कवरेज ने हिंदूवादियों को न्याय दिलाया है। मंदिर का शुद्धिकरण हो चुका है। धन्यवाद दूंगा आपका, आप साक्षात भोलेनाथ बनकर के मैहर में आई जी मीडिया। धन्य हो जो राष्ट्र में, पूरे विश्व में हिंदुत्व और सनातन को लेकर के यह काम कर रही है, अभियान चला रही है कि जो हमारे मठ मंदिर हिंदू मानवियों की सुरक्षा के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जहां भी कट्टर गैंग माहौल बिगाड़ने की साजिश रचेगी, देश हित में जी न्यूज उसे ऐसे ही बेनकाब करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी